वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोएम। तो इस वाली में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नोवेल। तो नोवेल क्या होती है? नोवेल जो है हमारा डिराइव्ड किया गया है, ये शब्द हमारा वर्ड जो है नोवेल कहाँ से लिया गया? नोवेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ए थिंग, लिटल न्यू थिंग, एक छोटी सी नई चीज़। और दैट इज़ रेफर टू अ फिक्शनियस प्रोस नैरेटिव विद प्लॉट सेटिंग, जिसमें प्रॉपर जगह होती है, मतलब कि प्लॉट सेटिंग होती है कि ये जगह है, ये करेक्टर है, इसके अंदर प्लॉट डेवलपिंग कि कैसे कैसे काम आगे बढ़ रहा है, और एंड लॉजिकल एंड द कंक्लूजन एंड में क्या हुआ, तो सारी चीज़ के अंदर मेंशन होती है। जो हमारा नोवेल था जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था बाय हेनरी फील्डिंग एज फादर ऑफ इंग्लिश नोवेलिस्ट। तो हेनरी फील्डिंग क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेलिस्ट, तो हम क्लिक करेंगे हेनरी फील्डिंग पे। तो टाइप्स ऑफ नोवेल्स कर लेते हैं। पहली जो टाइप है वो है हमारा पिकारसिक नोवेल। पिकारसिक नोवेल क्या होती है? ये रिलेटेड टू इसेंट्रिक और डिसरिस्पेक्टेबल हीरो होता है। इसके अंदर जो मेन हीरो होता है वो क्या होता है? इसेंट्रिक, मतलब दिमाग से खिसका हुआ है, और हीरो का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसके अंदर उसका जो करेक्टर होता है वो लाइक चोर वाला, थीफ वाला होता है, इस तरह का रोल उसमें वो प्ले करता है। अब इम्पोर्टेंट जो हमारी पिकारसिक नोवेल है उसके मैं एग्जांपल देखती हूँ, जैसे कि थॉमस नाशे की द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर हो गया, रुडयार्ड किपलिंग की हमारी किम हो गई, हेनरी फील्डिंग का द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, डैनियल डोफे का मेल फ्लैंडर्स, आर के नारायण का द गाइड हो गया। तो इसके अंदर जो हीरो का रोल है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आ जाता है वो आता है हिस्टोरिकल नोवेल। हिस्टोरिकल नोवेल्स कौन सी नोवेल्स होती है? हिस्टोरिकल नोवेल्स वो नोवेल्स होती है सेट इन अ पीरियड अर्लियर देन दैट्स ऑफ द राइटिंग, मतलब कि वो जब लिखी जाती है उससे पहले वो घटनाएं घटित हो चुकी होती है, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। थीम जो है उसकी हमारी ड्रोन कहाँ से होती है? हिस्ट्री से होती है। तो इसके एग्जांपल है ठाकरेस की वैनिटी फेयर, चार्ल्स डिकन्स की ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो कि स्टोरी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और इसका जो प्लॉट कहाँ पर सेट हुआ गया है वो हुआ है लंदन और पेरिस के अंदर। नेक्स्ट है हमारी जॉर्ज इलियट की जो है हमारी रोमेलो। हमारा टाइप है एपिस्टोलरी नोवेल। ये नोवेल जो होती है सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के रूप में होती है, डायरी के रूप में होती है। तो ये जो वर्ड है जो हमारा कहाँ से है? लैटिन से है, जिसका मतलब है एपिस्टोला, मतलब लेटर, फॉर्म ऑफ लेटर। अगर ये आगे की कौन सी जो नोवेल है लेटर की फॉर्म के अंदर रिटर्न होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एपिस्टोलरी। तो फॉर्म्स इन डायरी राइटिंग आर ऑल्सो पॉपुलर। तो सैमुअल रिचर्डसन की जो पैमेला एंड क्लैरिसा है, ये जो है मोस्ट फेमस एपिस्टोलरी नोवेल है, और इनकी एक वर्ड शुड रिवॉर्डेड भी है। नेक्स्ट इज द गोथिक नोवेल। गोथिक नोवेल वो होती है जो टेरर, जो डर होता है ना, मिस्ट्री, होरो क्रिएटेड होता है, थ्रिलर, सुपर नेचुरल, जैसे पावर्स हो गई किसी की सुपर पावर, डूम, डेथ, ऐसी जगह के बारे में होती है। और ये जो इनकी सेटिंग जो होती है जैसे ओल्ड पुराने घर, हवेली वगैरह के अंदर होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है मैरी शैली की फ्रैंकेस्टीन, और जॉन विलियम पोलिट्रोरी की द वेम्पायर। देखो नाम से ही पता लग रहा है वेम्पायर पता है ना आपको कौन होते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर है होरस वेलपोली की द कैस्टल ऑफ ओट्रेंटो। नेक्स्ट हमारा आ गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस एंड साइकोलॉजिकल नोवेल। तो साइकोलॉजिकल नोवेल देखो, जैसे पढ़ने से साइकोलॉजिकल पर्सन कौन होता है? जो किसी के मन की बात को जाने। तो ये एक ऐसी पोएम होती है जो इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट की एक्सप्लेन करती है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। वो ऐसी चीज़ों के बारे में बताती है कि जो इंसान के मन के अंदर चल रही होती है। और ये जो टर्म है जो कॉइन करी थी, मतलब टर्म का जिसने डिस्कवरी करी थी वो है विलियम जेम्स। नेक्स्ट इज द वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस, मिसिस डॉलवे, जेम्स जोइस की यूल्सेसिस, D.H. लॉरेंस की द सन्स एंड लवर्स, द रेनबो। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा है वो है प्रोज रोमांसिस। प्रोज रोमांसिस क्या होता है? ये हमारा जो होता है अनरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, मतलब कि ऐसी स्टोरी है जो दादी नानी आपकी पहले सुनाती थी ना, ओरली सुनाते हैं इनको, और ये जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होती है। और जैसे ये फॉरवर्ड होती है इनकी जैसे लैंग्वेज में ही फ़र्क आता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके पापा ने आपको कोई बात बताई और आपने वो किसी और को बताई, तो मतलब जो आपने सुना है उसका कुछ ना कुछ अलग बताएगा। तो इसमें ओरली बोलते हैं तो कुछ ना कुछ फ़र्क रहता ही है। तो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है थर्स, वो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सर थॉमस मैर्लो का मोर्टी द ऑथर, जॉन लिली का यूपोमस, सिडनी का आर्केडिया, बैकन का न्यू अटलांटिक्स, थॉमस लॉज का रोजालैंड। नेक्स्ट जो हमारी डोमेस्टिक नोवेल, जैसे पढ़ने से पता लग रहा है कि डोमेस्टिक मतलब घरेलू, तो हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में होती है ये हमारी। और इसके जो
डेली की लाइफ के अंदर जो काम होता है वो हम इसमें प्रेजेंट करते हैं, और इसकी प्लॉटिंग होती है हमारे घर के चारों तरफ ही होती है, और इसका जो बैकग्राउंड भी होता है वो हमारे डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड ही होता है। एग्जाम्पल जो है जेन ऑस्टन की एच.जी. वॉल्स की टाइम मशीन, मैरी शेली की फ्रैंकेस्टीन। नेक्स्ट इज द रीजनल नोवेल। रीजनल आपको पता ही लग रहा है जैसे धार्मिक, तो रीजनल नोवेल वो नोवेल होती है जो कॉमन किसी पर्टिकुलर रीजन का बैकग्राउंड होता है ना, जो वहाँ का कल्चर होता है उसको फॉलो करती है, डेट इज कॉल्ड द रीजन नोवेल। तो आर के नारायण की मालगाड़ी, तो आपने देखा है ना उसके अंदर सारा जो सीन उन्होंने बैकग्राउंड दिया है वो वहीं के पर्टिकुलर लोगों का दिया है। थॉमस हार्डी की वैक्सस, विलियम फोकलर की योकना पातावा कंट्री। और नेक्स्ट इज द ट्रैवलो देखो जैसे पता लग रहा है आपको, ट्रैवलो जैसे जो हमारे डिस्क्राइब करती है, जैसे हम कहीं मतलब यात्रा करते हैं, वो हमारी समुद्र की भी हो सकती है, हमारी वो टेरेस्ट्रिकल भी हो सकती है, एक्वेटिक भी हो सकती है, वो कहीं की भी होती है, जो हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे गुलिवर ट्रेवल्स के अंदर हमने क्या देखा, कैसा देखा, इस सब नॉवेल्स के अंदर वो चीज़ें डिस्क्राइब होती है, और इसकी सेटिंग वही होती है जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं, जिस प्लेस पे हम गए हुए होते हैं ये उसी से रिलेटेड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मैं और लाइक आपके 7 डेज है उससे पहले मैं आपका सारा सिलेबस कवर करवा दूँ, जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ लिटरेरी टर्म्स की, जो इंपॉर्टेंट हमारी लिटरेरी टर्म्स है, मैंने कुछ रेडी कर लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ।